आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीटी स्लैब के बारे में। और जानेंगे पीटी स्लैब क्या होता है और कन्वेंशनल स्लैब और पीटी स्लैब में क्या अंतर रहता है, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल स्लैब एंड पीटी स्लैब। तो देखेंगे क्या दोनों में अंतर रहता है, क्या हम लोग पीटी स्लैब में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये पूरा आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में फुल तक बने रहिए, अच्छा नॉलेज मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पीटी स्लैब यूज क्यों करते हैं हम लोग। तो पीटी स्लैब हम लोग बेसिकली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जैसे हम लोग इसे दो तीन जगह यूज करते हैं। जैसे अपना बेसमेंट हो गया, पार्किंग हो गया, पोडियम एरिया हो गया। तो अभी जो हम लोग का यहाँ पे यूज हुआ है ये बेसमेंट है, हम लोग का पार्किंग एरिया है। तो इसको यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर स्पैन ज़्यादा है, कॉलम टू कॉलम का अगर स्पैन ज़्यादा है तो हम लोग का जो बीम का साइज होगा वो हम लोग को डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा बीम का। लेकिन अगर पीटी स्लैब यूज करते हैं तो हम लोग साइज मतलब कम कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब स्लैब का थिकनेस और बीम का थिकनेस कम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पीटी स्लैब का यूज करते हैं। मतलब अगर बोला जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने के लिए, जैसे अगर 3.1 का अगर हाइट है हम लोग का स्लैब का SFL से FFL का, तो अगर उसमें 600 का हम लोग बीम ही प्रोवाइड कर देंगे तो हम लोग का 2500 का हाइट बचेगा। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस जो रहता है अपना वो कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग पीटी स्लैब का यूज करते हैं थिकनेस कम करने के लिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे पीटी स्लैब में क्या क्या रहता है, एलिमेंट क्या होता है, उसका एलिमेंट के बारे में देखेंगे। अब फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कन्वेंशनल में और पीटी में क्या अंतर रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग टेंडेंस के बारे में बात करेंगे। ये टेंडेंस है, ये 12.7 mm का होता है। और ये जो अपना है इसे हम लोग एंकरेज हेड बोलते हैं। ये अपना कंक्रीट में जाता है। और ये जो आप एल्युमिनियम का जो ये कवर देख रहे हैं इसे हम लोग डक्ट बोलते हैं। डक्ट के थ्रू हम लोग पास करते हैं टेंडेंट को। तो ये जो फेस है इसको लाइव इंड बोलेंगे हम लोग। और इसका जो इंड वाला फेस है वो डेड एंड रहता है। तो अभी डेड एंड देखते हैं हम लोग कैसे रहता है। तो जैसे कि ये टेंडेंस है, इसे बल्क बोलते हैं। इसे बल्क करके इसमें 16 mm का पिन डालते हैं हम लोग और फिर इसको डेड एंड में लगाते हैं हम लोग। मतलब बीम के, मतलब जैसे इस फेस, वो फेस अपना लाइव एंड हो गया और ये फेस अपना डेड एंड हो गया। तो ये अपना 7 मिल के एक टेंडेंट बनता है। मतलब ये जो वायर होता है ये 7 होता है, ये मिल के एक बनता है, जैसे टेंडेंट बोलते हैं हम लोग। इसी को बाद में हम लोग टेंशन दे के स्ट्रेच करते हैं लास्ट में कास्टिंग के बाद। तो ये सिल्वर वाला जो रहता है डक्ट आपने जान ही लिया। तो ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये पाइप हम लोग ग्राउटिंग के लिए देते हैं। जब हम लोग का कास्टिंग हो जाता है, जब टेंशन देने के बाद इसको हम लोग ग्राउटिंग करते हैं, क्योंकि वो जो टेंडेंट होता है इसमें जंग ना लगे बाद में, इसके लिए हम लोग कास्टिंग के बाद इसमें ग्राउटिंग करते हैं। तो ग्राउटिंग के लिए ये पाइप रहता है, इसे ग्राउटिंग पाइप बोलते हैं। तो कुछ ऐसा रहता है डक्ट का मटेरियल अपना, इसे डक्ट बोलते हैं। इसके अंदर से ही हम लोग टेंडेंट पास करते हैं। ये बगल में आपको टेंडेंट दिख रहा होगा, ये डक्ट है अपना। तो ऐसा कुछ एलिमेंट रहता है अपना पीटी स्लैब का। अभी बात करेंगे कन्वेंशनल और पीटी में क्या डिफरेंस रहता है। तो आपको जैसे सिंपल से लैंग्वेज में बताए कि हम लोग बीम का और स्लैब का थिकनेस कम करने के लिए, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मतलब होने के लिए, मतलब पाने के लिए हम लोग पीटी स्लैब का यूज करते हैं। इसमें हम लोग का स्टील का भी बचत होता है और कंक्रीट का भी काफ़ी बचत होता है। इसके लिए हम लोग पीटी स्लैब का यूज करते हैं। और सबसे मेन जो उसका पॉइंट है, हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस के लिए पार्किंग एरिया में, पोडियम में, बेसमेंट एरिया में यूज करते हैं पीटी स्लैब का। और पीटी स्लैब से कुछ कंक्रीट का भी बचत होता है, स्टील का बहुत सारा बचत होता है। इसके लिए हम लोग पीटी स्लैब का यूज करते हैं। अभी डिफरेंस देखते हैं क्या रहता है। तो पीटी स्लैब में हम लोग जो होता है बेंटअप नहीं प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट बॉटम जाली होता है और एक टॉप जाली होता है। हम लोग बेंटअप नहीं देते इसमें। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, नीचे एक बॉटम जाली गया हुआ है बीम के अंदर। ये 1200 का बीम है हम लोग का पीटी का, और ये पीटी का स्लैब है। और एक हम लोग टॉप जाली प्रोवाइड किए, ये अपना टॉप जाली हो गया, वो अपना बॉटम का जाली हो गया। तो हम लोग पीटी स्लैब में बेंटअप नहीं देते हैं। और जो अपना कन्वेंशनल स्लैब होता है उसमें हम लोग बेंटअप दे के चलते हैं, जिसे क्रैंक बोलते हैं हम लोग। तो वो पीटी स्लैब में नहीं होता है। तो कुछ ऐसा होता है। ये जो पीटी स्लैब का जो टेंडेंट का रहता है ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में रहता है। अभी इसका जो एक लगने वाला है ऐसा, अभी एक लगा हुआ है। ये जो आप फेस देख रहे हैं ये डेड एंड का फेस है, इसमें टेंडेंट गया हुआ है, बीम में लॉक है। उसके बाद हम लोग पिन बार प्रोवाइड किए उसमें। और ये अपना लाइव इंड है, वहाँ से हम लोग टेंशन देंगे इसको, ये डेड इंड है। तो कुछ ऐसा रहता है पीटी स्लैब का व्यू।
तो अभी जो यहाँ जो आप टेंडेंस देख रहे हैं ये 7S टेंडेंस है। 7 वायर होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे 7 वायर है। तो बीम में जो हम लोग रहता है 7S प्रोवाइड करते हैं और स्लैब में 4S या 3S, मतलब 3 वायर रहता है या 4 वायर रहता है स्लैब में। और जो अपना बीम होता है इसमें हम लोग 7 से 12 तक मैक्सिमम 12S प्रोवाइड करते हैं, 7S 12S। और अपना जो स्लैब होता है, जैसे ये स्लैब है तो इसमें हम लोग 3S प्रोवाइड करते हैं। अभी ये स्लैब का आया हुआ है, देखिए ये स्लैब का गया हुआ है, तो इसमें हम लोग 3S प्रोवाइड करते हैं। तीन टेंडेंस रहता है इसमें अपना, 4 ले सकते हैं, 3 4 ऐसे ही रहता है। जो अपना बीम होता है उसमें हम लोग हेवी यूज करते हैं, यानी कि 7S। जैसा कि हमने बताया था कि स्लैब का थिकनेस कम करने के लिए, डेप्थ कम करने के लिए करते हैं। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसका डेप्थ कम किया है, नीचे बस 150 है और 300 का इसका स्लैब थिकनेस है। तो 350 400 के ये में हम लोगों ने ख़त्म किया। अगर यही बीम अगर हम लोग करने जाते हैं तो ये बीम 900 के लगभग जाता है हम लोग का। तो हम लोग का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नीचे का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ये कम हो जाता है। अगर हम लोग ज़्यादा बड़ा बीम देते, 600 700 का 900 का बीम प्रोवाइड करते, तो इसका क्लियरेंस जो है ये कम हो जाता है। इसके लिए हम लोग पीटी स्लैब का यूज करते हैं और इसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा रहता है टेंशन के कारण। ये जितना पाइप आप देख रहे हैं ग्राउटिंग पाइप, ये सब कास्टिंग के बाद इसमें ग्राउटिंग किया जाएगा। ग्राउटिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम लोग ग्राउटिंग नहीं करेंगे तो बाद में ये जो टेंडेंस है अपना, इसमें जंग लगेगा और ये ख़राब भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग ग्राउटिंग करते हैं कास्टिंग के बाद। ये पूरा कास्टिंग होने के बाद, ये पहले कास्टिंग होने के बाद ये पहले टेंशन दिया जाएगा ऐसे मशीन के थ्रू, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और फिर ग्राउटिंग करते हैं वो भी हम लोग पूरा देखेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लेंथी ना होने के कारण। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कास्टिंग के बाद आपको दिखाते हैं कैसे टेंडेंट को टेंशन देते हैं।